जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई का जो आपका सेकंड शिफ्ट हो गया तो उसका पेपर समाप्त हो चुका है। उसके जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लगभग मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि कल जो पेपर होने वाला उसका आपको आइडिया मिल जाएगा और साथ ही हो सकता है कि कोई क्वेश्चन भी मिल जाए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। तो देर न करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका कि लेवल क्या था। तो अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ फिर अगेन जो है आपका इजी से मॉडरेट आया था। रीजनिंग की बात की जाए तो इजी से मॉडरेट रीजनिंग भी थी और अगर जीके जीएस की बात की जाए तो ये मॉडरेट से टफ थी। तो ओवरऑल जो आपका पेपर है मॉडरेट से हार्ड है क्योंकि इसका जो गुड अटैम्प्ट है वो 90 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट जिन्होंने किया है वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पाए हैं। और जो नॉर्मल अटैम्प्ट की अगर बात की जाए तो 80 से 85 क्वेश्चन रहा है। और पेपर की बात की जाए तो पेपर मिक्स ही था। अब बात कर लेते हैं सभी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन थे। तो ये शंकर थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी। तो 1932 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह मिशन कौन सा है। तो ये दोस्तों निसार सैटेलाइट मिशन है जो कि सूर्य के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर से ये फुल फॉर्म के क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द वुमेन ईयर 2021 की अगर बात की जाए तो मीराबाई चानू है। नेक्स्ट है भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो दोस्तों अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात की जाए तो भूटान का है, उसके बाद नेपाल का है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो कहाँ पे कहा जाता है। तो चीन में सांगपो कहा जाता है। चीन और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों दक्कन के पठार वाला जो बेल्ट है उसमें सबसे पाया जाता है। अगर राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा जो आपके ऑप्शन में रहा उसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था। तो दोस्तों इसका निर्माण पूर्ण कब हुआ था ये पूछा था। तो 13वीं शताब्दी में आपका कंप्लीट हुआ था जिसको राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो में 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में कौन सा महोत्सव मनाया गया था। तो दोस्तों 2021 में आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान कौन था। तो दोस्तों प्रथम स्थान पे नॉर्वे था, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 182 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 182 का संबंध राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी। तो सभापति और उपसभापति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई। तो दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई थी। नेक्स्ट है कल्हड़ ने राजतरंगिणी किस राज्य के राजा के लिए लिखी थी। तो कश्मीर राज्य के राजा के लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है। तो दोस्तों एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। तो राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी। तो दोस्तों इसका सबसे पहले गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एस. शुभलक्ष्मी कहाँ की प्रसिद्ध गायिका है। तो मदुरई तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है गोवा का गठन कब हुआ था। तो 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए रोग। दोस्तों यहाँ पे राग हो गया, यहाँ पे रोग होना चाहिए था। हेपेटाइटिस ए रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो यह यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है। तो दोस्तों यह 7 क्वेश्चन पूछा था कि किस पौधे की जड़ में नहीं पाई जाती है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें मूंगफली, चना, मसूर ये तीनों सही हैं। जिसमें पाया जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता है अगला जो ऑप्शन आपका दिया होगा वो सही हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सुरंग किस किस को जोड़ती है। तो मनाली से लेह को जोड़ती है अटल सुरंग। नेक्स्ट है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो ये अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो एन.वी. रमन्ना है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किससे पूछे गए थे। तो जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में साइंस से करीब 10 क्वेश्चन पूछे थे लेकिन इसमें कम हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन है टोटल। आइए देख लेते हैं करंट अफेयर में वही रेशियो रहा है 10 से 12 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन ही थे, कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन है जिसमें आपका ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछे गए हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके की अगर बात की जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे, साइंस से 4 से 5 और पॉलिटी का आपका 3 से 4 या 5 क्वेश्चन थे लगभग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन रह गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने 28 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब उसके बाद के जो क्वेश्चन थे जैसे एक भद्रकाली को समर्पित पंडियन नृत्य कहाँ पर किया जाता है, जिसमें मैं पूछा था बताया था आपको एक क्वेश्चन कि भद्रकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो वो अलग था, ये है उसी से संबंधित कि भद्रकाली को समर्पित पंडियन नृत्य कहाँ किया जाता है। तो ये केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के चेस के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये हर्षित राजा हैं जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है। तो संघराज्य क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 239। नेक्स्ट है इसरो द्वारा 2021 में PSLV-15 से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो ये सिंधु नेत्रा जो कि समुद्र की निगरानी के लिए किया गया है।
है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस संविधान के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसको कि सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। अच्छा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है इस टाइम, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है, तो ये जिंक का आपका है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है बोडो भाषा किस राज्य की है, तो ये असम राज्य की है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कितने हैं, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 53 थी। नेक्स्ट है यूएनईपी से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला, तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को मिला था। नेक्स्ट है भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार थे, तो दोस्तों ऐसे तो उनका 24 अवतार माना जाता है, लेकिन प्रमुख जो हैं 10 हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। जो कल्कि है दोस्तों ये 10वां, लेकिन अगर बात की जाए तो 24वां अंतिम अवतार यही माना जाता है। नेक्स्ट है डल्विन साहित्य पुरस्कार 2021 किस उपन्यास के लिए मिला था, तो दोस्तों उपन्यास का नाम है लास्ट चिल्ड्रेन आर्काइव, जो कि वेलेरिया लुसेली की रचना है, उसको मिला था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में जेल टूरिज्म की शुरुआत कब की थी, तो ये जनवरी 2021 में किया था। नेक्स्ट है माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये तबला के वादक थे। नेक्स्ट है किसको नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है, तो दोस्तों ये मिस्र का। लास्ट वीडियो में बोला था कि मिस्र से नील नदी से संबंधित कोई प्रश्न था, तो यही है कि उपहार या वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि स्थापना कब हुई थी, तो 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर आधारित कालिदास रचित कृति कौन सी है, तो कुमार संभवम है। नेक्स्ट है भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान की मसौदा कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा कमेटी का गठन हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या था, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इतने क्वेश्चन ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के थे, और साथ ही सेकंड शिफ्ट का मैंने 28 क्वेश्चन मिले तो उनको बता दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।